आजकल के टाइम में सनरूफ एक बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर फीचर हो गया है और हर कोई चाहता है कि उसकी कार में एक सनरूफ हो। यहाँ पर सनरूफ के कुछ एडवांटेजेस हैं, जैसे कि कार में अच्छी वेंटिलेशन हो जाती है और बाहर से सनलाइट और हवा आसानी से अंदर आ जाती है और कार का स्पेस खुला खुला लगता है। स्पेशली जब आप कहीं ट्रिप पर गए हों, जैसे कि मनाली वगैरह के ट्रिप पर हो, तो सनरूफ से व्यू देखने का एक अलग ही मजा है। और कहीं ना कहीं सनरूफ के होने से कार लुक्स में भी थोड़ी प्रीमियम लगती है बाकी कार्स के कंपेरिजन में। और यहाँ पर गाइस कई सारे लोग शो ऑफ के लिए भी सनरूफ लगवाते हैं अपनी कार में, और कई लोगों के लिए तो सनरूफ का मतलब यही होता है कि कार में खड़े होकर बाहर का व्यू लेना। लेकिन गाइस ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सनरूफ के जितने एडवांटेजेस हैं उससे कहीं ज़्यादा सनरूफ के डिसएडवांटेजेस भी हैं। यहाँ पर गाइस सनरूफ की डिमांड इतनी ज़्यादा है और लोग अपनी कार में सनरूफ लगवाना चाहते हैं, तो कई सारी कार मेकर कंपनीज ने अपने एंट्री लेवल मॉडल्स में भी सनरूफ ऑफर करना शुरू कर दिया है। यहाँ पर आपको एंट्री लेवल हैचबैक कार जैसे कि i20 जैसी कार में भी सनरूफ मिल जाती है, और लगभग सभी कॉम्पैक्ट एसयूवी कार्स के टॉप एंड वेरिएंट में सनरूफ अभी मिलने लगा है। और यहाँ पर कई लोगों को तो सनरूफ का इतना ज़्यादा क्रेज है कि वो आफ्टर मार्केट सनरूफ लगवाते हैं। लेकिन गाइस सनरूफ आप कंपनी फिटेड लें या फिर बाहर से आफ्टर मार्केट लगवाएं, सभी तरफ से आपको घाटा है। आज के इस वीडियो में मैंने 12 ऐसे पॉइंट्स को कवर किया है कि आपको सनरूफ अपनी कार में क्यों नहीं लगवाना चाहिए और क्यों सनरूफ को अवॉइड करना चाहिए। सनरूफ के सबसे बड़े डिसएडवांटेज की बात करें तो इंडिया में सनरूफ का यूज बिल्कुल ना के बराबर होता है। आपको पता ही है कि इंडिया एक गर्म कंट्री है और यहाँ का क्लाइमेट बार बार चेंज होता रहता है, और यहाँ पर साल के 8 से 10 महीने गर्मी होती है और 2 महीने सर्दी होती है, और बाकी मानसून भी बीच में हो जाता है। तो यहाँ पर गर्मी के टाइम में आप सनरूफ का यूज़ करेंगे ही नहीं, और सर्दी के टाइम में अंदर आप हीटर का यूज़ कर रहे होंगे तो आप सनरूफ का यूज़ वैसे भी नहीं करेंगे। और मानसून के टाइम में बाहर से बारिश आ जाएगी और अंदर सब कुछ गीला हो जाएगा, तब भी आप सनरूफ का यूज़ नहीं कर सकते हैं। यहाँ पर साल के 365 दिन में से आप हार्डली 10 दिन भी मुश्किल से सनरूफ का यूज़ करेंगे। नई कार लेने के बाद आप सनरूफ का यूज़ 5 से 6 महीनों तक तो ठीक ठाक करेंगे क्योंकि नई कार होगी, लेकिन बाद में आपको ये भी याद नहीं होगा कि आपने लास्ट टाइम सनरूफ को कब यूज़ किया था। सनरूफ का दूसरा डिसएडवांटेज है कि अंदर कार में ये हीट को इंक्रीज कर देता है। एक्चुअल में गाइस सनरूफ एक ग्लास का पैनल है, तो ग्लास अगर कोटेड होगा जैसे कि पैनोरामिक सनरूफ के केस में होता है, तब भी हीट अंदर आ ही जाएगी। और यहाँ पर अगर आपने मून रूफ ली होगी जो कि बिल्कुल ट्रांसपेरेंट ग्लास होता है, तब हीट और ज़्यादा अंदर आएगी। और इतनी ज़्यादा हीट को कंपेंसेट करने के लिए आप कार के अंदर एसी का यूज़ करेंगे और एसी पर प्रेशर बढ़ेगा और ज़्यादा एयर कंडीशनिंग होगी तो आपका कार का माइलेज काफ़ी ज़्यादा नीचे आ जाएगा। कुल मिलाकर नॉर्मल कार के मुकाबले पैनोरामिक सनरूफ की कार में आपको अंदर ज़्यादा गर्मी महसूस होगी। नॉर्मल कार जो होती है उसकी रूफ मेटल कोटेड होती है और उसकी रूफ का डिज़ाइन ही ऐसा होता है कि वो सनलाइट को रिफ्लेक्ट कर देती है, और अंदर इनमें हीट इंसुलेशन भी होता है। लेकिन पैनोरामिक सनरूफ के केस में ऐसा नहीं होता है, इनमें अंदर ज़्यादा हीट आपको महसूस होगी। अब तीसरा डिसएडवांटेज है कि सनरूफ वाली कार का वेट ज़्यादा होता है। नॉर्मल सनरूफ की बात करें जो कि छोटी सनरूफ होती है, उसका आमतौर पर वजन 20 से 30 किलोग्राम होता है। लेकिन अगर आप फुल सनरूफ लेंगे जैसे कि पैनोरामिक सनरूफ होती है, तो ये इतना बड़ा पैनल होता है कि कार के फुल रूफ को कवर करता है, और इन पैनल्स का वजन करीब 100 किलोग्राम तक हो जाता है। मतलब इतना वेट कि आपने अपनी कार में एक पैसेंजर परमानेंटली बिठा दिया है। अब ज़्यादा वेट होने के कुछ डिसएडवांटेजेस हैं, जैसे कि कार की एक्सीलरेशन स्पीड कम होगी, ब्रेक लगाते टाइम ज़्यादा पावर लगेगी, और फ्यूल इकोनॉमी यानी कि माइलेज भी आपको कम मिलेगा। वैसे तो कंपनीज कोशिश करती हैं कि कार का वेट कम से कम हो, लेकिन अगर आपने सनरूफ ली है अपनी कार में तो कार का वेट तो ज़्यादा होगा ही। अब चौथा डिसएडवांटेज है कि इनमें लीकेज की दिक्कत भी रहती है। आज नहीं तो कल सनरूफ में लगा मटेरियल जैसे कि रबर, सिंथेटिक एडिसिव जो कि इनको चिपकाने के काम में आते हैं, इनमें लीकेज हो ही जाएगा। और रबर जो होता है दोस्तों वो 100% लीकेज प्रूफ नहीं होता है, तो कार में अंदर लीकेज की प्रॉब्लम आपको फ्यूचर में आ ही सकती है, और इनकी मेंटेनेंस पर भी आपको ज़्यादा खर्चा करना पड़ेगा। तो डिसएडवांटेज है नॉइस। इलेक्ट्रिक सनरूफ हो या फिर पैनोरामिक सनरूफ हो, इनमें इलेक्ट्रिक मोटर लगी होती है, स्विच लगे होते हैं, सनसेड के लिए चैनल एंड रोलर्स लगे होते हैं, और सनरूफ में स्लाइडिंग मैकेनिज्म लगा होता है जो कि नॉइस प्रोड्यूस करते हैं। और कार के सिर के ऊपर आपके ये चीज़ें लगी होती हैं, और कुछ टाइम के बाद जब ये चीज़ें खराब होने लगती हैं तो नॉइस प्रोड्यूस करती हैं, जो कि दोस्तों काफ़ी ज़्यादा बुरा लगता है। और सनरूफ प्रॉपर इंसुलेटेड नहीं होगा तो बाहर से भी इसमें आपको अंदर नॉइस महसूस होने लगेगी, और बाहर की आवाज़ें भी इरिटेटिंग होती हैं, तो ये भी एक डिसएडवांटेज है। अगला डिसएडवांटेज है हाई रिपेयर एंड मेंटेनेंस कॉस्ट। सनरूफ गाइस एक प्रीमियम फीचर है और महंगी कार्स में ही मिलता है। अगर आपसे गलती से सनरूफ टूट जाती है, खराब हो जाती है, या फिर आपको इसकी मेंटेनेंस ही करवानी हो जो कि टाइम टाइम पर करवानी पड़ती है, तो आपको ज़्यादा पैसा देना होगा। मतलब आपकी जेब पर सनरूफ ज़्यादा असर डालेगी। लॉन्ग टर्म में लोग सनरूफ से इतना ज़्यादा परेशान हो जाते हैं या फिर उनका मन इतना ज़्यादा भर जाता है कि वो लोग
सनरूफ को परमानेंटली बंद ही करवा देते हैं ताकि उनको बार बार सनरूफ के ऊपर ज़्यादा खर्चा ना करना पड़े। अगला डिसएडवांटेज है रिसेल वैल्यू। अब दोस्तों सनरूफ के होने से आपकी कार की रिसेल वैल्यू पर भी फर्क पड़ेगा। लॉन्ग टाइम में अगर आपकी सनरूफ खराब होगी या फिर इसमें कोई दिक्कत होगी तब कार का एक पार्ट खराब माना जाएगा और कार की रिसेल वैल्यू पर इसका काफ़ी ज़्यादा बुरा असर पड़ेगा और यहाँ पर आपको जितनी कीमत मिलनी चाहिए थी उतनी कीमत नहीं मिलेगी। सेफ्टी इश्यूज को लेकर भी सनरूफ एक खराब चीज़ है। सारे केसेस सामने आते हैं कि सनरूफ टूट जाती है क्योंकि सनरूफ पर अगर ज़्यादा प्रेशर पड़ेगा तो इसके टूटने के चांसेस भी उतने ही ज़्यादा हैं। हालांकि कंपनी फिटेड सनरूफ अच्छी होती है और इसके टूटने के चांसेस कम होते हैं, लेकिन फिर भी रिस्क तो है ही। फॉर एग्जांपल अगर आप माउंटेन के एरिया में ड्राइव कर रहे हैं और ऊपर से कोई पत्थर आपकी छत के ऊपर गिर जाता है तो सनरूफ टूट जाएगी और सीधा पत्थर अंदर आएगा कैबिन में। तो सेफ्टी इश्यूज को लेकर भी सनरूफ के ऊपर पॉइंट बनता है। अगला डिसएडवांटेज है स्ट्रक्चर इम्बैलेंस। जब कोई भी कंपनी कार को डिज़ाइन करती है तो उसका आर्किटेक्चर बनाया जाता है और प्लेटफॉर्म बनाया जाता है और उसी हिसाब से कार में सनरूफ लगवाई जाती है। यहाँ पर कहीं ना कहीं कंपनी फिटेड सनरूफ वाली कार स्ट्रक्चर इम्बैलेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ी सी सेफ हैं, लेकिन अगर आप आफ्टर मार्केट कार के छत को काट कर उसमें सनरूफ लगाते हैं तो उसके स्ट्रक्चर पर काफ़ी बुरा असर पड़ेगा क्योंकि कार की छत पर इतना हैवी पैनल रखा होगा और इससे सेंटर ऑफ ग्रेविटी भी खराब होगी कार की, तो इसमें एक्सीडेंट के चांसेस भी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो यहाँ पर आपको आफ्टर मार्केट सनरूफ को तो अवॉइड ही करना चाहिए क्योंकि इनमें लीकेज के चांसेस भी ज़्यादा ही रहते हैं। अगला डिसएडवांटेज है रिड्यूस्ड हेडरूम। अगर आपकी कार में सनरूफ है तो उसमें मोटर फिटिंग होगी और कई सारी चीज़ें लगी होंगी तो कार की रूफ का स्पेस थोड़ा सा घट जाता है और 2 से 3 इंच आपको कम हेडरूम मिलेगा और ज़्यादा हाइट वाले ड्राइवर के लिए यहाँ पर थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। 11वीं डिसएडवांटेज है माइलेज और ये सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है। कार के छत के ऊपर हैवी पैनल है तो कार को चलने के लिए ज़्यादा पावर चाहिए, ब्रेकिंग में भी ज़्यादा पावर चाहिए और कार के अंदर हीट ज़्यादा होगा तो कंपनसेट करने के लिए एसी भी ज़्यादा पावर कंज्यूम करेगा तो इससे भी पेट्रोल ज़्यादा खत्म होगा। तो कुल मिलाकर गाड़ी की माइलेज काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो जाती है सनरूफ के कार में होने से। और यहाँ पर जो भी लोग चाहते हैं कि उनको कार में अच्छा माइलेज मिले तो उनको तो सनरूफ को अवॉइड करना ही चाहिए। अगला पॉइंट दोस्तों आपको डिसएडवांटेज नहीं लगेगा लेकिन एक्चुअल में ये डिसएडवांटेज ही है। ये है कार की कीमत का ज़्यादा होना। कार में सनरूफ एक प्रीमियम फीचर होता है तो कंपनी इस फीचर के लिए ज़्यादा प्रीमियम चार्ज करती हैं और कंपनीज के ज़्यादातर टॉप एंड वेरिएंट में ही सनरूफ देखने को मिलती है और नॉर्मल वेरिएंट के मुकाबले सनरूफ वाले वेरिएंट के लिए आपको 1-1.5 लाख रुपए ज़्यादा देने होते हैं। पैसे वाले लोगों के लिए कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन फिर भी आपको आपकी जेब से ज़्यादा पैसा देना पड़ रहा है सनरूफ के लिए। बाकी गाइस स्ट्रक्चर इम्बैलेंस, ज़्यादा वेट और कम माइलेज जैसे डिसएडवांटेजेस को कम करने के लिए मार्केट में आजकल कार्बन फाइबर सनरूफ भी आने लगी हैं। कार्बन फाइबर सनरूफ कार्बन फाइबर से बनी होती है और इनका वेट काफ़ी ज़्यादा कम होता है और ये मटेरियल मजबूत भी होता है, लेकिन इनकी कीमत भी काफ़ी ज़्यादा होती है और ज़्यादातर लग्जरी कार्स में ही इस तरह की सनरूफ देखने को मिलती है। आम आदमी की पहुंच से इस टाइप की सनरूफ दूर है अभी भी। दोस्तों अगर आप दिखावे के लिए या फिर अपनी शान को बढ़ाने के लिए सनरूफ वाली कार ले रहे हैं या फिर आपको कोई बोल रहा है कि कंपनी या फिर कोई आपको बोल रहा है कि आप सनरूफ लगवा लो, जैसे कि आफ्टर मार्केट सनरूफ लगवाने वाले काफ़ी ज़्यादा मोटिवेट कर देते हैं कार ओनर्स को सनरूफ लगवाने के लिए, तो यहाँ पर आपको सीधे से सनरूफ को अवॉइड कर देना चाहिए। बाकी गाइस आपकी मर्जी है, आप सनरूफ वाली कार लेना चाहते हैं तो आप ले भी सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो गाइस यही था आज का ये वीडियो। नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि क्या सनरूफ को अवॉइड करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए, आपका क्या सोचना है। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छा और काम का लगा हो तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें एंड फॉर न्यू अपडेट ऑन ऑटोमोबाइल्स क्लिक द सब्सक्राइब बटन एंड हिट द बेल आइकन। थैंक्स फॉर वॉचिंग।